बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। ये जब डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी के जो नंबर है वो इनॉर्मसली यानी बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाए तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ये प्रोलिफरेट क्यों होते हैं? प्रोलिफरेट सबसे पहले ये दो किस्म की प्रोलिफरेशन इसमें होती है। एक होती है लिम्फोब्लास्ट यानी मेच्योरेशन से पहले, और एक होती है माइलोब्लास्ट या पेरिफ्री पेरिफ्रियल ल्यूकीमिया। पेरिफ्रियल ल्यूकीमिया तब होता है यानी जब साइट्स यानी ब्लास्ट से जब साइट्स बन जाते, यानी जब सेल मेच्योर हो जाता है तो उस वक्त जो ल्यूकीमिया कहते हैं उसको हम CML यानी क्रोनिक माइलाइट ल्यूकीमिया उसे कह सकते हैं, यानी उसको हम क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया कह सकते हैं। और ALL को हम एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया कहते हैं। CLL को हम क्रोनिक लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया कहते हैं और AML को हम एक्यूट माइलोजीन माइलोजीनेस ल्यूकीमिया कहते हैं। अब ल्यूकीमिया की तरफ आते हैं और ल्यूकीमिया को पढ़ते हैं। ल्यूकीमिया की एपिडेमियोलॉजी क्या है? सबसे पहले यानी एपिडेमियोलॉजी, बीमारी फैलती किस तरह है। एपिडेमियोलॉजी, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। सबसे पहले ये 15 द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्ड कैंसर है, यानी दुनिया में जितने भी कैंसर है उनमें 15 नंबर पे यानी 15वें नंबर पे जो मोस्ट डायग्नोस्ड है वो है ल्यूकीमिया, स्पेशली एक्यूट ल्यूकीमिया, mostly in childhood cancer. It most कास्ट ये मोर्टेलिटी रेट जो है ये 11 नंबर पर मोर्टेलिटी डेथ कास्ट करती है, यानी मोर्टेलिटी है यानी डेथ जो कैंसर डेथ कास्ट करती है उनमें ये 11वें नंबर पर है। और हर साल इसके 2.5 से लेकर 3.5% तक केसेस रिपोर्ट होते हैं। और ये मेल में कॉमन है और मेल में ये मोर्टेलिटी रेट भी इसकी ज़्यादा है, यानी डेथ रेशियो ज़्यादा है देन फीमेल, और फीमेल में ये ट्रीटेबल है। अच्छा, रिस्क फैक्टर इसके क्या है? रिस्क फैक्टर में इसके सबसे पहले आया जेनेटिक हेरिडिटी, यानी इसकी रिस्क फैक्टर यानी कौन कौन से किन वजूहात की वजह से ये बीमारी लगती है। उनमें सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर या हेरिडिटी, जिसमें डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक इलनेस और फेनकोनी एनीमिया। डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक इलनेस और फेनकोनिक एनीमिया, यानी इनके काजेज जो है रिस्क फैक्टर जेनेटिक रिस्क फैक्टर में है। डाउन सिंड्रोम है सबसे पहले नंबर पर, और उसके अलावा जेनेटिक इलनेस है और फैनकोनिक एनीमिया है। अच्छा, रेडिएशन एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी जो लोग केमिकल फैक्ट्रियों में काम करते हैं या एलर्जिक से जिन लोगों का ज़्यादा कांटेक्ट होता है उनको ये ज़्यादा होती है, जिस तरह बेंजीन हुआ, गैसलाइन हुआ, लेड हुआ। स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो है वो CML काज करता है, यानी क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया। और एज जो है मोस्टली जो ओवर एज पीपल है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं CLL के, क्रोनिक लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया, या CML के भी ज़्यादा होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में HIV, एप्स्टेन बार वायरस यानी EBV और हेपेटाइटिस। मेडिकेशन कंडीशन यानी MDS मेडिकल कंडीशन, यानी MDS
डायस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडाइप्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडाइप्लास्टिक सिंड्रोम और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये हो सकता है। साइन और सिम्टम्स में क्या है? साइन और सिम्टम्स में ये है कि लेट सपोज मोहम्मद शिना को बीमारी हो गई है, ल्यूकीमिया, खुदा ना खास्ता। तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो फटीग है, वो थकावट से गिरा स्कूल से, गया घर। जब घर पहुंचा तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, और जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये इन्फेक्शन है, और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी, और उसका वज़न तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर उसका वज़न बहुत कम हो गया, और उसको स्किन इन्फेक्शन भी हो गया, यानी स्किन पे उसके इन्फेक्शन बढ़ गए, और स्किन रैशनेस, स्किन इचिंग उसे बहुत ज़्यादा हुआ, उसकी स्किन रेड होने लगी, और ईज़ी ब्रूजिंग हुआ उसको, यानी ज़ख़म बहुत आसानी से लगता था उसे, और उसके स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो गए। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी किस तरह बीमारी फैलती है? ये डिफरेंशिएट ऑफ द ब्लड सेल ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, यानी ब्लड जो है वो डिफरेंशिएट, ब्लड सेल जो बनते हैं हेमोपोइटिक सेल्स या स्टेम सेल्स से जो ब्लास्ट सेल बनते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग। ल्यूकीमिया इज काज्ड बाय म्यूटेशन, और ल्यूकीमिया जो है वो म्यूटेशन, यानी उन ब्लास्ट सेल में जब कोई म्यूटेशन हो जाए, जब चेंजेस हो जाए, तो उस वजह से ये होती है। एज रिजल्ट ऑफ दिस म्यूटेशन अनकंट्रोल, और इस म्यूटेशन की वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जो कि लेड करती है टू डिक्रीज अदर सेल, जो कि अदर सेल को भी डिक्रीज करती है। दिस एबनॉर्मल सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्ट सेल, और इन एबनॉर्मल सेल को ब्लास्ट सेल कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल टाइप के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। इसमें सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप जो ल्यूकेमिया वो ओरिजिनेट फ्रॉम माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल, एक माइलॉइड होते हैं और लिम्फाइड होते हैं। माइलॉइड से ग्रेनुलोसाइड बनते हैं, नहीं, माइलॉइड से ग्रेनुलोसाइड बनते हैं, और इसके अलावा इससे बनते हैं थ्रोम्बोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइड, डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइड, जिस तरह ग्रेनुलोसाइड में आ गया न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बीजोफिल्स, और लिम्फोसाइड में आ गया बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। ये लिम्फोसाइड के टाइप है, और मोनोसाइट्स भी एक ग्रेनुलोसाइड से है। तो देखते हैं कि ये वाकई है इस तरह या नहीं। माइलाइट, अच्छा, माइलाइट में आ गया माइलोब्लास्ट, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट बन गया माइलोब्लास्ट, मोनोसाइट्स, और लिम्फाइड में आ गया नेचुरल किलर सेल्स और स्मॉल लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल। सॉरी, मोनोसाइट जो है वो भी माइलाइट का है। ये मेरे लिए चाय आ गई, ये सूजी है, और ये है चाय, ये अंडा है। अब पैथोफिजियोलॉजी को हम पढ़ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, और बेसिस ओरिजिनेट फ्रॉम माइलाइड सेल, माइलाइड ल्यूकेमिया। जो माइलाइड सेल से ओरिजिनेट करते हैं उसको माइलाइड ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है माइलाइड सेल्स की। लिम्फाइड ल्यूकेमिया ओरिजिनेट करता है लिम्फाइड से और लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल से। ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट बहुत शदीद होते हैं, जिसमें अरेस्ट जो है वो डिफरेंशिएशन से पहले होती है, और
क्रोनिक है जो क्रोनिक जिसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है और जो जब सेल साइड्स में यानी फंक्शनल सेल बन जाते हैं, सेल की डिफरेंशिएशन हो जाती है, जिस तरह बी सेल, नेचुरल किलर सेल और टी सेल, उसके बाद जो सेल ल्यूकेमिक होता है तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। और एक्यूट जो है वो बहुत शदीद होते हैं, उसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और उसको शदीद सिम्टम्स भी अपीयर हो सकते हैं उसमें। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक एब्रीविएशन मतलब जीन्स में चेंज होना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, फिलिडाल फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एसोसिएशन विद सेमेल। फिलाडेल्फिया जो है ये सेमेल के साथ एसोसिएटेड है। सेमेल मतलब क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। और साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज, ल्यूकोटाइड म्यूटेशन। साइटोजेनिक यानी सेल्स में एबनॉर्मेलिटीज होना, सेल के जीन में एबनॉर्मेलिटी होना। इन एक्यूट केसेस में पॉइंट म्यूटेशन होती है। इन न्यूक्लियोटाइड में पॉइंट म्यूटेशन होती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। चेंजेस होती है क्रोमोसोम 9 और 22 में। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि एक दूसरे की जगह को चेंज करना या एक दूसरे के साथ फ्यूज करना। और इससे फॉर्म करता है बीसीआर और एबीएल। बीसीआर और एबीएल फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोडक्शन करते हैं हाइब्रिड प्रोटीन के। और हाइब्रिड प्रोटीन जो है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल एंड कैंसरल डब्ल्यूबीसी, जो कि लीड करता है, लिंक होता है सीएमएल के साथ यानी क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ये क्लोजली लिंक है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया के साथ। इमर्ज का मतलब है उभरना और प्रोसीडिंग का मतलब है साबिक़ा, प्रेयर का मतलब है पहले और इंटरवेंशन का मतलब है मुदाखलत। अब साइटोजेनिक abnormality, presence of specific chromosomal abnormalities or mutation। एमएल और सेमएल में क्या फ़र्क है, यानी एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। 20,000 केसेस एमएल के रिपोर्ट हुए थे 2022 में। ये प्रोग्रेस इसकी बहुत ज़्यादा क्विकली होती है। इसमें जीनेटिक म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है, FLT3, CKIT, IDH1, IDH2। कीमोथेरेपी इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। और 30% ऑफ कैंसर जो है 30% ऑफ पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं डायग्नोस होने के बाद। सीएमएल में जो है वो 8,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे 2022 में। ये स्लोली है और इसमें जेनेटिक म्यूटेशन पीएच क्रोमोसोम वाली इन्वॉल्व होती है और ड्रग इसमें दिया जा सकता है जो कि टारगेट करता है टायरोसिन काइनेज को। और इसके 2-3 किस्म है जिसमें स्ट्रेस, क्रोनिक एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट होते हैं। और 90% ऑफ पेशेंट जो है वो 5 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, 5 साल के बाद तक भी सर्वाइव कर सकते हैं आफ्टर डायग्नोस। क्लिनिकली रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले प्राइमरी ल्यूकेमिया वो होते हैं जो कि इमर्ज होता है, यानी नेचुरली इमर्ज होता है, इंडिपेंडेंटली इमर्ज होता है। यानी पहले किसी पेशेंट को ल्यूकेमिया नहीं होता या कोई कैंसर वगैरह नहीं होता, कीमोथेरेपी के बगैर या रेडिएशन के बगैर कुदरती तौर पर इमर्ज हो जाता है। सेकेंडरी ल्यूकेमिया वो है कि जो कि एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस एराइज होता है, जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन होती है और कीमोथेरेपी के रिजल्ट में या रेडिएशन वगैरह की वजह से होता है। ल्यूकेमिया ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइप्स। ल्यूकेमिया की ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी टाइप्स। नंबर 1, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि एक सिंगल जीन में, न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए के एक सीक्वेंस में चेंजेस होना जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बने और वो कॉज करे ल्यूकेमिया को। बीसीआर कैसे कहते हैं? बीसीआर का मतलब है ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। एबीएल का मतलब है
एबेल्सन मोरिन लिक्यूमिया, एबेल्सन मोरिन लिक्यूमिया। अच्छा, एग्जाम्पल इन ईमेल, एएमएल का एग्जाम्पल है म्यूटेशन इन ईमेल में। म्यूटेशन होती है FLT3 जीन में। FLT3 जीन जो है ये क्या करता है, FLT जीन जो है ये इनकोड करता है रिसेप्टर को, टायरोसिन काइनेज को। टायरोसिन काइनेज जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को, यानी सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज क्या करता है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और FLT जीन जो है वो इनकोड करता है, यानी वो टायरोसिन काइनेज को, ये एक एंजाइम है, उसको एनकोड करता है। जब FLT में चेंजेस आ गई, FLT3 में चेंजेस आ गई, तो इसका मतलब है कि टायरोसिन काइनेज जो है वो अनरेगुलेट हो गए। जब म्यूटेशन आ गई तो उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है, जो कि AML काज करता है, यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इस तरह क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब है चेंजेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो जाती है बिटवीन नॉन होमोलॉजियस, यानी होमोलॉजियस का मतलब है कि सेम, एक अपने आपस में यानी मुशाबहत रखने वाले, जो कि कैन लीड टू फार्मेशन ऑफ फ्यूजन जीन। और जब ये म्यूटेशन होती है तो ये फ्यूजन की फार्मेशन करते हैं, और आर नोवेल जीन, यानी नोवेल जीन का मतलब न्यू जीन की फार्मेशन होती है, जो कि अल्टर होती है और जिसकी फंक्शन भी अल्टर होती है। एग्जाम्पल, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स इन CML, यानी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बन जाता है इन CML में, यानी BCR22 जो है एंड ABL9 जो है, ये दो क्रोमोसोम है, यानी BCR22 है और ABL जो है अल्बेसन अल्बेस एबेल्सन मोराइन, एबेल्सन मोराइन ल्यूकेमिया इसको कहते हैं। और ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इससे एक फ्यूजन न्यू क्रोमोसोम बनता है। और दिस फ्यूजन जीन प्रोड्यूस एक्टिव टायरोसिन काइनेज, और ये टायरोसिन काइनेज प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोमोट करता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को, जो कि लीड हो जाता है फिर CML में, यानी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में। When 9 chromosome is fused with BCR, it form Philadelphia chromosome। और नंबर थर्ड जो काज है यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें डिलीशन एंड इंसर्शन। डिलीशन का मतलब है किसी क्रोमोसोम का डिलीट होना, और इंसर्शन का मतलब है नए का आना। रिमूवल और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन द DNA सीक्वेंस। इसमें TP53 जीन इज क्रूशियल फॉर सप्रेस ऑफ ट्यूमर। TP53 जो है ये क्रूशियल, जो इम्पोर्टेंट है, ये सप्रेस करते हैं ट्यूमर सेल्स को। दिस कैन कॉज फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन और डिसरप्ट जीन नॉर्मल फंक्शन। यानी फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन तब होती है जब TP53 में कोई यानी डिलेशन और इंसर्शन में कोई खराबी आए। म्यूटेशन इन CLL यानी क्रोनिक लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया, म्यूटेशन होती है TP53 की ड्यू टू डिलेशन और इंसर्शन। TP53 में डिलेशन या इंसर्शन की वजह से म्यूटेशन हो जाती है। सो जब वो TP53 इनएक्टिवेट होता है तो वो कैंसर ट्यूमर सेल्स को किल नहीं करता, वो अनएक्टिवेट हो जाता है और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है, जो कि CLL काज कर जाते हैं। जीन एम्प्लीकेशन, एम्प्लीकेशन का मतलब है डुप्लीकेटिंग, इन्वॉल्व डुप्लीकेटिंग स्पेसिफिक जीन आर जीनोमिक रीजन, यानी स्पेसिफिक जीन का डुप्लीकेट होना या जीन के रीजन का डुप्लीकेट होना, जो कि एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन का, यानी मुतल्लिका प्रोटीन का। एग्जाम्पल ऑफ LL MYC एम्प्लीकेशन कंट्रीब्यूट टू अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन इन ALL। अच्छा, इसके अलावा फिफ्थ नंबर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है अल्ट्रेशन डेट इम्पैक्ट जीन एक्सप्रेशन विदाउट मॉडिफाइंग द अंडरलाइंग DNA। एपिजेनेटिक का मतलब है जीन के ऊपर, यानी अल्ट्रेशन होती है जीन के एक्सप्रेशन में और जीन के सीक्वेंस को चेंज किए बिना। इन ल्यूकेमिया चेंजेस DNA, ल्यूकेमिया में क्या होता है कि मिथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफाइड होते हैं,
और ये ल्यूकीमिया में ऑब्जर्व किया जा सकते हैं। एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया APL, इसमें DML पारा फ्यूजन जीन होता है, रिजल्ट इन एबनॉर्मल जीन मिथाइलेशन पैटर्न। दिस अल्टरेशन इन्फ्लुएंस जीन expression and contribute to transformation of normal cell into leukematic cells। और लास्ट नंबर पे जो है वो कॉपी नंबर वेरियस CNVS, यानी कॉपी नंबर वेरिएशन, अल्टरेशन इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक रीजन विद इन द जीनोम, यानी अल्टरेशन होती है इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक रीजन, ख़ास रीजन की अल्टरेशन होती है जीनोम में, जो कि रिजल्ट में काज करती वेरिएशन इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट थी। In CLL, a deletion of chromosome 13 known as DL13Q. This deletion affects a portion of chromosome 13 and can impact the expression of gene crucial for cell survival and proliferation. ल्यूकीमिया जो है वो एक कम्प्लेक्स चीज़ है, प्रोसेस है, जिसमें मोटेशन डिफरेंट होती है और हमने मोटेशन को जानना होता है। उसके मुताबिक एडवांसमेंट, एग्रेसिव और रिस्पांस होता है ट्रीटमेंट का। आइडेंटिफाइड जो है वो स्पेसिफिक जीन का वो इम्पोर्टेंट है, जो कि ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। टारगेटेड थेरेपीज उसके मुताबिक दी जाती हैं। दिस ट्रीटमेंट ऑफर मोर इफेक्टिव एंड लेस हार्मफुल ऑप्शन फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ ल्यूकीमिया। To underneath यानी कूदना, new mutation and enhanced treatment approach. The goal is to refine and develop better strategy for managing and treating leukemia by staying abreast of new discoveries in the field. Thank you so much.